Hi, I'm Devanshi and make video for your help. If you need services, you can mail or call us. आज हम सीखेंगे हेलो एवरीवन कि भाई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एट हैदराबाद, ये हमने जो हैदराबाद में फाइल की थी 2020 में। एंड इसमें बैंक, जैसे आप जानते हैं, जो डेट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल होते हैं बैंक द्वारा फाइल किए जाते हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। और डिफेंडेंट की डिटेल डालने के इंडेक्स में आपको क्या क्या मेंशन करना होता है वो भी हम जान लेते हैं। लेटर ऑफ अथॉरिटी, बोर्ड रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एप्लीकेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, सेंक्शन लेटर, मास्टर एग्रीमेंट, डिमांड प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी लेटर, सेंक्शन लेटर, सप्लीमेंट एग्रीमेंट, ये सब कुछ आपको मेंशन करना होता है। डिमांड प्रोमिसरी नोट वगैरह, एफिडेविट कम इंडेमनिटी, मेमोरेंडम ऑफ एंट्री, ठीक है, और इस तरीके से आपको सब कुछ मेंशन करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जो फाइल की जाती है ये किसके अंदर फाइल की जाती है, 1993 जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट है, ठीक है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट जो 1993 है, अंडर सेक्शन 19 के अंदर ये फाइल किया जाता है। ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल ऑफिसर, डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ रिसिप्ट बाय पोस्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, अब जैसे दोनों पार्टी की डिटेल आपको डालनी होती है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैदराबाद जो भी है सबकी डिटेल आपको डालनी होती है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, उसका एड्रेस ऑफ ऑफिस का, सर्विस ऑफ नोटिस, सबको आपको उसका डिटेल डालना होता है। इस तरीके से डिफेंडेंट की भी हमें नेम ऑफ द जो डिफेंडेंट है उनका ऑफिस है, एड्रेस हो गया, ठीक है, और एड्रेस फॉर नोटिस ऑफ नोटिस, ये सब कुछ हमें डालना होता है, एड्रेस वगैरह। फिर जुरिडिक्शन ट्रिब्यूनल की कैसे बनी भाई, एप्लीकेंट कहाँ रहता है, डिफेंडेंट कहाँ रहता है, फिर कोई भी आपके दस्तावेज हो तो वह नेक्स्ट सर करके डाल के जाते हैं। और इसमें क्या क्या मामला था तो थोड़ा सा रिलेटेड भाई उससे भी कैसे जुरिडिक्शन बनी वो आपको उसमें मेंशन करना होता है। फिर लिमिटेशन वगैरह में मेंशन करनी होती है कि भी ये केस यहाँ पे मतलब फॉल करता है नहीं करता। ठीक है, लिमिटेशन वगैरह बताई जाती है कि ये विद इन लिमिटेशन पीरियड में है। फिर फैक्ट ऑफ द केस आपको डाटा बना के फिर वो आपको मेंशन करना होता है कि भाई ये फैक्ट ऑफ द केस के भी केस सिलेक्टिव फैक्ट क्या है। फिर इसमें हम जो ये शॉर्ट टर्म लोन की जैसे बात की, ठीक है, फिर इसमें हम ये आप प्रे नहीं मांगते, इसमें हम रिलीफ वोट मांगते हैं कि हम क्या हमें रिलीफ चाहिए। फिर इंटरिम रिलीफ भी जैसे हम इसमें डिमांड करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। जैसे देख रहे हो रिलीफ वोट मांगा हुआ है कि भी इसमें हम क्या कोर्ट से प्रे कर रहे हैं, क्यों हम कोर्ट में आए हैं। फिर इसके बाद इंटरिम रिलीफ हमें क्या मिले भाई, कोर्ट की शुरुआती में ही फर्स्ट सेकेंड रीडिंग पे हमें क्या मिल जाए। फिर ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करेंगे अपनी कि पर्टिकुलर ऑफ द बैंक ड्राफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन फी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट क्या था, डेट क्या थी, इसमें कितने लाख थे, और डिमांड ड्राफ्ट पेपर भी इशू किया गया। ठीक है, तो ये भी एप्लीकेशन फी के रिस्पेक्ट में बैंक ड्राफ्ट मेंशन किया जाता है। मैटर नॉट पेंडिंग विद एनी कोर्ट, भी ये बताया जाता है कि ये जो कोर्ट है किसी भी अदर कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, भाई कोई फर्जी केस नहीं है हमारा, भाई सही है। डिटेल ऑफ द इंडेक्स मेंशन किया जाएगा। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कौन कौन सी अटैच कर रहे हो उसमें बता रहे हो, या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा मेंशन कर रहे हो। ठीक है, फिर शेड्यूल ए में जैसे हम इसमें मेंशन करते हैं, शेड्यूल बी भी मेंशन करते हैं। अभी हमारी जो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी थी म्यूनिसिपल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन था, उसका बाउंड्री थी और क्या कितनी क्या थी क्या नहीं थी। शेड्यूल 2 में भी जो हमारे नेबर की प्रॉपर्टी है नॉर्थ में के भाई थोड़ा उससे रिलेटेड भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं। शेड्यूल सी डी, तो ये एक कार से बाउंड्री जो प्रॉपर्टी के होते हैं ऑलरेडी ये मेंशन किया जाता है। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल की तो हम बात कर चुके हैं, अब मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वेरिफिकेशन ये करके इस तरीके से केस फाइल कर दिया जाता है। तो ये भी केस ऑनलाइन फाइलिंग होते हैं। इजी आपको भी कोई लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स करना है, या भी किसी भी केस का आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आपको केस ड्राफ्ट करवाना है या फाइलिंग करवाना है, या किसी भी अदर केस से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारे जो चैनल है आप उस पर भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप हमारे जैसे चैनल पे आओगे तो आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है इसमें आप हमारे कोर्स वगैरह का भी बच्चों ने जैसे हमारे कोर्स किए हुए हैं तो उनके भी रिव्यू आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी लोगों ने हमारी जैसे सर्विस भी ली है। ठीक है, तो वो भी आप हमारी सर्विस को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यदि कोई भी लीगल सेवा चाहिए, कंज्यूमर केस रिलेटेड, साइबर केस रिलेटेड, या रिट पिटीशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करना है, या कोई लीगल कंसल्टिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। इसमें आपको बेनिफिट होगा, आपको नए नए ऑफर पता चलते रहेंगे, नए नए आपको जो भी हमारे इवेंट होते हैं वो पता चलते रहेंगे।
ठीक है। और नई आपको जो भी कुछ नया जानने को मिलता रहेगा, नया कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।